हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। लास्ट वाला वीडियो अगर आपने देख लिया है तो अब तक हम विद्युत बल रेखाएं, कूलाम का नियम, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र एवं बलाघूर्ण भी कैलकुलेट कर चुके हैं। द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बलाघूर्ण भी हमने कैलकुलेट किया है। ये वाले पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। अब देखा जाए तो एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसमें बहुत सारे डेरिवेशन इंक्लूड हैं, वो है गाउस का नियम। गाउस के नियम को चालू करने से पहले हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए, विद्युत फ्लक्स। आज का हमारा टॉपिक विद्युत फ्लक्स ही है, उसके बाद में हम गाउस के नियम को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो टॉपिक है हमारे पास में क्या बच्चों, विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में इस चीज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों। अभी ये जो फ्लक्स आप पढ़ते हैं ना बच्चों, ये राशि जो है वो देखा जाएगा तो आप इसे फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर देखेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब जिसमें आपने कभी द्रव तरल के बारे में कभी पढ़ा होगा ना, तरलों के लिए आपने बर्नौली थ्योरम और ऐसी थ्योरम पढ़ रखी होगी, तो वहाँ से ये फ्लक्स लिया गया है, एग्जिट क्राइटेरिया वहीं से ही है। ठीक, अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होता क्या है तो थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी भी पड़ेंगी। जैसे इसे प्रदर्शित करने का तरीका फाई होता है। फिजिक्स में फाई बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत फ्लक्स भी हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि विद्युत फ्लक्स है इसलिए मैं इसके साथ में ई भी लगा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा फाई ई। ठीक है, ऐसे ही चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होता है, तो वहाँ पर फाई और उसके साथ में बी लग जाता है। ठीक है, चलिए अभी अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इसे फाई ई या फिर फाई लिख करके समझ लीजिएगा। अब ये कौन सी राशियों पे डिपेंड करता है वो समझिए। तो आप कुछ इसे ऐसा समझ सकते हैं, लेट्स सपोज कीजिए एक रूम है, ये एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक रूम है ना, और उस रूम के अंदर सिर्फ एक ही खिड़की है, तो उस रूम में अंदर आने वाली हवा किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। वापस से समझ लीजिए, फ्लूइड को आप क्या मान सकते हैं, हवा भी एक तरीके का क्या है, फ्लूइड है। जो बह सकता है वो तरल है, वो फ्लूइड है ना। जो बह सकता है, जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड होता है। तो एयर भी फ्लो करती है। तो मैंने बोला कि इस रूम में मेरे पास में एक ही खिड़की है या फिर एक ही गेट है जिससे हवा क्या आ सकती है, अंदर आ सकती है। ठीक है, तो अब वो अंदर आने वाली हवा किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों। पहली चीज, मेरा गेट या फिर मेरी खिड़की कितनी बड़ी है ना। जो रूम के अंदर जो खिड़की लगी हुई है या गेट लगा हुआ है वो एरिया में कितना है। अगर एरिया ज्यादा है ज्यादा एयर आ जाएगी, अगर एरिया कम है कम एयर आएगी। क्लियर है ये बात तो। अरे ये सिंपल सा टॉपिक है ना कि एक तो खिड़की ये मान लो है ना, और एक खिड़की ये मान लो, और एयर आ रही है ऐसा। किससे ज्यादा एयर आएगी, सीधी सी बात है जिसका एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो वहां पर मेरी एयर कितनी आ सकती है, वो मेरे लिए फ्लक्स है बच्चों। तो हमने कहा फ्लक्स ज्यादा कब आएगा, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में कितना फ्लक्स अंदर आ सकता है या कितना फ्लक्स उससे गुजर सकता है, पारगमित हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये एरिया साइज कितना है, उस पर्टिकुलर क्षेत्रफल का एरिया कितना है ना, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, ज्यादा विद्युत बल रेखाएं, यहाँ पे एयर को आप कन्वर्ट कर लीजिए विद्युत बल रेखाओं से, तो अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है ज्यादा विद्युत बल रेखाएं अंदर आ जाएंगी, पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है कम बल रेखाएं आएंगी। तो हमने बोला ये जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। ठीक है, चलिए एक एयर की वेलोसिटी भी हो सकती है ना। ज्यादा तेजी से हवा आएगी तो ज्यादा अंदर प्रवेश कर पाएगी, कम तेजी से हवा आएगी तो कम प्रवेश कर पाएगी। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, हवा के वेग को कन्वर्ट कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अगर तीव्रता ज्यादा है तो बल रेखाएं पास पास होंगी, ज्यादा गुजरेंगी। अगर तीव्रता कम है तो बल रेखाएं दूर दूर हो जाएंगी, कम गुजरेंगी। क्लियर है ये बात। तो यही फ्लक्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना।
और किसके ऊपर डिपेंड कर गया, एक और क्वांटिटी है। अरे कोई जरूरी थोड़ी है कि विद्युत क्षेत्र भी ऐसा आए और एरिया भी ऐसा ही देखे। अब हाँ, एक चीज जो यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है वो क्या है, वो और समझा देता हूं। एरिया वेक्टर है ना, क्षेत्रफल सदिश। वैसे तो बहुत सारी बुक्स के अंदर क्षेत्रफल को अदिश राशि ही माना गया है, क्योंकि जब हम एक बहुत बड़े क्षेत्रफल की बात करते हैं तो फिर वो वहाँ अदिश लिया जाता है। लेकिन जब एक छोटे से क्षेत्रफल की बात की जाए जो एक फिक्स डायरेक्शन में काम करता हो तो फिर हम उसे सदिश मान के चलेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए मेरे पास में एक घनाभ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्पीकर है, ठीक। अब इस स्पीकर के पास में 6 फलक हैं, घन या फिर घनाभ। उसके पास में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। फेस बोलते हैं अंग्रेजी में, इनको क्या बोला जाता है, FACE, फेस, मुख, ठीक है। तो एक फलक आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक जस्ट पीछे की ओर होगा, एक इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है, एक इस तरफ दिखाई दे रहा है, एक ऊपर भी होगा और एक फलक नीचे है। ऐसे टोटल इसमें कितने फलक है, 6 फलक है, 6 फेस हैं। हर एक फेस की अपनी डायरेक्शन है, एरिया की अपनी एक डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन कैसे देखी जाती है, तो हम बोलते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये सामने वाला जो एरिया है, इसकी डायरेक्शन 2 तरीके से आप देखते हो। क्या, पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पृष्ठ के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक। अब पृष्ठ के लंबवत तो बाहर भी निकलती हुई हो सकती है और अंदर भी जाती हुई हो सकती है। हमने हमारी सुविधा देखी और इसको बोला कि भैया इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा बाहर ही देखना, ठीक है। तो फिर हमने बोला कि अगर ये क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है तो इसकी दिशा क्या होगी, तो पहले तो पृष्ठ के लंबवत, तो इससे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो 90 डिग्री का एंगल आपकी तरफ आएगा और कैसा आएगा, बाहर की ओर ऐसा, ठीक है। मेरे हिसाब से पता चलेगा आपको, है ना। फिर अगर ऊपर वाले फलक की बात करो, ऊपर वाला फलक कहाँ की ओर, तो ये इसका पृष्ठ हो गया, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो इसके ऊपर 90 डिग्री बनाओ, 90 डिग्री और बाहर की ओर, तो बाहर की ओर तो ऐसा जाएगा, क्या जाएगा, ऐसा, ठीक। तो इस वाले पृष्ठ पर ऊपर की ओर ऐसा, है ना। अब इस वाले की बात करूं डायरेक्शन के लिए, तो फिर डायरेक्शन क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर येलो, ऐसा जाएगा। इस वाले की देखो क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसा। फिर नीचे वाले की देखो, नीचे वाले में पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसा। लास्ट पीछे वाले में पृष्ठ के लंबवत मेरे तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया की डायरेक्शन होती है, ये बात ध्यान में रखना। अभी तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए बच्चों, उन एग्जाम्पल के अंदर हमने सिर्फ ऐसा ही किया है कि विद्युत क्षेत्र भी ऐसा आ रहा है, बल रेखाएं भी ऐसे आ रही है, और ये अगर क्षेत्रफल है तो ये भी बाहर देखता हुआ होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर, ऐसा दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल था भैया ये क्षेत्रफल ऐसा ना हो, ये क्षेत्रफल शायद ऐसा रखा हुआ, अब ये एरिया ऐसा नहीं देख रहा, अब ये एरिया ऐसा देख रहा है, अब ये एरिया ऐसा देख रहा है, ठीक है। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है बच्चों। इस केस के अंदर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा अलग अलग है। तो आने वाली हवा, अगर गेट टेढ़ा हो जाए तो फिर आने वाली हवा प्रभावित हो जाएगी, कम आएगी कंपैरेटिवली। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो सीधा सीधा आती जाएगी, लेकिन गेट को ही टेढ़ा कर दो तो हवा तो ऐसे आ रही थी, गेट टेढ़ा हो गया तो हवा को मिलने वाला क्षेत्रफल देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम हो गया है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हवा कितनी अंदर आएगी। तो वो जो फ्लक्स है जो किसी क्षेत्रफल से गुजरेगा वो डिपेंड करता है इन दोनों के कोण, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना उसकी कोज्या पर डिपेंड करता है। उसकी कौन सी बच्चों, कोज्या के ऊपर, कोस थीटा के ऊपर। क्यों, क्योंकि मेरे को तो एस का वही भाग चाहिए जो कि किसकी डायरेक्शन में हो, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में हो, या फिर मेरे को ई का वही भाग चाहिए जो कि किसकी डायरेक्शन में हो, एस की डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तो अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो एस का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, कोस थीटा का होगा क्या, एस कोस थीटा, और ई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ई कोस थीटा। कुल मिलाकर के ये फ्लक्स जो है, लाइट चली जा चुकी है, ये फ्लक्स जो है वो कोस थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोस थीटा किसके बीच में, ई और एस के बीच में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, विद्युत फ्लक्स जिन 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन कौन सी है, क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कोस थीटा के ऊपर, ठीक है, दोनों के मध्य बने कोण की कोज्या पर।
इन सबको जब मिलाया जाता है तो हमें मिलता है कुछ ये, ऐसा ही होगा। समानुपाती को हटाऊं तो एक कांस्टेंट लगाऊं, लेट्स सपोज करो वो के है, फिर इस कांस्टेंट का भी कुछ ना कुछ मान तो होगा, कांस्टेंट है, वैल्यू तो होगी। तो हमने बहुत सारे प्रयोग किए और हमें प्रयोगों से पता चला कि देवताओं इसका तो मान 1 है। तो फाइनली फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमारे पास में मिलता है वो है ई ए कॉस थीटा। हाँ, मैंने ए क्षेत्रफल के लिए लिखा है, यहाँ पर एस लिख रखा है। तो क्षेत्रफल के लिए ध्यान में रखो, बहुत सारी किताबों के अंदर ए लिखा हुआ है और बहुत सारी किताबों के अंदर इसे एस भी लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज कभी मत होइएगा, ए भी क्षेत्रफल है और एस भी क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल और दोनों के मध्य बने कोण पर निर्भर करने वाली एक क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, डन हो गया। चलिए, अब अगर ये चीज समझ में आ गई और ये डायग्राम से थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाए ना, तो एक सिंपल सी परिभाषा यहां पर बनती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से या किसी क्षेत्र से या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, भैया ये बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, ठीक है, गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। वापस से समझ लीजिए, विद्युत क्षेत्र में होगा, अगर बल रेखाएं गुजरेंगी तो सीधी सी बात है वो पृष्ठ कहां पर होगा, विद्युत क्षेत्र में होगा। अगर विद्युत क्षेत्र में नहीं है तो फिर बल रेखाएं भी नहीं गुजरेंगी, है ना। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के तल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, देखो पृष्ठ के तल से लंबवत, पृष्ठ के तल से लंबवत का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भैया, ये पृष्ठ का तल और विद्युत क्षेत्र ऐसा ही हो, ऐसा, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये पेन है ना, विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है और पृष्ठ का तल तो ऐसा, पृष्ठ का तल देख रहा है ऐसा या फिर ऐसा, ये वाला पृष्ठ अगर आप देखोगे तो ये पृष्ठ या तो ऐसा देख रहा है या ऐसा, है ना, और इसका लंबवत मतलब इसका क्षेत्रफल सदिश ये ऐसा, विद्युत क्षेत्र भी ऐसा, दोनों चीजें एक ही दिशा में जा रही हैं, तब जाके तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, है ना। ये देखो, ये पृष्ठ है और पृष्ठ का लंबवत तो ऐसा ही हुआ और ये विद्युत क्षेत्र हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। क्या मैं अधिकतम फ्लक्स की बात कर रहा हूं, परिभाषा को देते टाइम मैंने किसको देखा है, मैं अधिकतम फ्लक्स को देखने की कोशिश कर रहा हूं, बात समझ रहे हो। ठीक, तो हमने क्या बोलना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही किसको प्रदर्शित करेंगी, विद्युत फ्लक्स को। बल रेखा की संख्या ज्यादा होगी, बल रेखा की संख्या ज्यादा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र ज्यादा, तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, नहीं होगा। क्लियर है ये बात, तो ये चीजें समझने वाली बात है ना। क्लियर हुआ ये, चलिए काम करते हैं। तो मैं इसको अभी साफ कर देता हूं बोर्ड को और लिखना चालू करते हैं और सिस्टमेटिक काम करेंगे, मेरे साथ में उतार लीजिएगा बच्चों। अभी तक मात्रक और ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की है, मात्रक वात्रक हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। यह संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइन को कैसे मॉडिफाई करते हो, बस सही लिखिएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई ई से।
इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया बच्चों हमने? फाई ई से। और फाई ई का फॉर्मूला क्या बनाया? फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, यही तो है। या फिर आप ई एस कॉस ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अगर ये यहां पर देखो, ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, और इधर आ रहा है कॉस थीटा, तो जब आप कॉस थीटा को हटाते हो तो आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हो क्या? ई डॉट ए लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं ना, ई डॉट ए, ई सदिश डॉट ए सदिश लिख सकते हैं इस चीज को। ये तो 11th में पढ़ रखा है हमने, है ना। ये डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, कोस को हटाते ही डॉट प्रोडक्ट में हम इसे क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये फॉर्मूला देख करके या ये फॉर्मूला देख करके आपको क्या लगता है कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होगी? बताइए, जल्दी से बताइए कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, सदिश है या फिर अदिश है? बताइए जल्दी से। आप देखेंगे कि सर ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, दोनों को गुणा कर दो, सदिश राशि ही आएगी। नहीं बच्चों, कैसे आएगी? डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कभी सदिश राशि नहीं आती, अदिश आती। एक तरीका आप यहाँ से भी देख सकते थे, मैंने इसके ऊपर कोई सदिश नहीं लगाया है, इन पे लगाया है, इस पे नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक है। और दूसरा क्या ध्यान में रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट से हमेशा अदिश राशि ही मिलती है, सदिश नहीं मिलती। हाँ, इसकी जगह क्रॉस आता ना, तो क्रॉस से सदिश मिलती, ठीक है। चलिए, तो ये राशि कैसी है? हमने क्या देखा? इस राशि को देखा। तो ये राशि कैसी है बच्चों? अदिश राशि। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। डन हुआ। फिर इसका मात्रक क्या है? एसआई मात्रक की हम बात करेंगे यहां पर। एसआई मात्रक क्या है इसका? देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक हैं, तो मैं इसका पहला मात्रक बता रहा हूं, जैसा आप याद रख सकते हैं, और दूसरा मात्रक इधर डिस्कस करेंगे। पहला मात्रक मैं इसको ऐसा समझूंगा कि विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक हम पढ़ते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ऊपर न्यूटन है, नीचे कूलाम है। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यही होता है। तो हमने इसको गुणा कर दिया। कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है ना, इनका कोई मात्रक नहीं होता। तो इसका फाइनली हमारे पास में मात्रक बैठा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और कूलाम का सी कैपिटल आएगा, एन कैपिटल है, एम छोटा है, स्मॉल लेटर में है, स्क्वायर लगा लीजिएगा, फिर बटे में सी, और सी कैपिटल है, बड़ा है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। इसका दूसरा मात्रक समझिए, विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक बच्चों वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक तो हमें पता ही है सदा से ही, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका दूसरा मात्रक क्या आया? वोल्ट मीटर। ध्यान में रखिएगा, इसका मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर है, ध्यान में रखोगे। तो मैं लिख देता हूं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर, मीटर आगे ही लिखोगे, इस तरफ लिखोगे, बाद में लिखना है वी के बाद में, या अथवा वोल्ट मीटर होता है। डन हो गया ये? क्लियर? चलिए अब देखते हैं विमा। विमा की कैलकुलेशन में आपको रफ, चलो मैं विमा यहीं पे करता हूं, अच्छे से करेंगे विमा। विमा के लिए फॉर्मूला पकड़ो ना, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल, इनसे। और विद्युत क्षेत्र का अगर किसी को डायरेक्ट याद नहीं है तो फिर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिख लो। क्या भाई? F डिवाइडेड बाई Q। अरे विद्युत क्षेत्र यही तो होता है ना, बल बटा आवेश, F अपॉन Q ही तो करते हो, क्योंकि F इक्वल्स टू QE लिखते हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो गया? F डिवाइडेड बाई Q हो गया। क्लियर हो गया ये? अब देखो, तो विद्युत क्षेत्र की जगह तो F डिवाइडेड बाई Q हो जाएगा, है ना। और A को ऐसा का ऐसा लिख लो। कोस थीटा की कोई विमा नहीं होती, तो या तो इसकी विमा निकाल लो या इसकी विमा निकाल लो, बात तो एक ही है। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? विद्युत क्षेत्र की जगह मैंने F बटा Q लिखा और A की जगह तो मैंने E लिखना है,
ठीक है, चलो बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है m1L1T-2। मैं निकालने का तरीका बता रहा हूं, लास्ट में एक साथ ही लिख दूंगा भाई। फिर आवेश की विमा क्या होती है? A1T1, है ना। बल की विमा m1L1T-2 भूलनी नहीं है, आवेश की A1T1, और फिर क्षेत्रफल की L2 होती है क्या बच्चों? यही होती है। चलिए कैलकुलेट कीजिए, क्या हो जाएगा? ये m1 एक बार ही आ रहा है, L देखो L2 हो जाएगा, फिर t के लिए देखिए ये भी ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -3 हो जाना चाहिए, a को ऊपर लेकर के जाए तो a की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ये बात। तो ये विमा है, ये वाली ये लिखनी है एग्जाम में। ठीक, तो अब ये रफ काम था, ये क्या था? रफ काम था, निकालने का तरीका था। एग्जाम में आए विमा लिखो तो आपको यही लिखनी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं विद्युत फ्लक्स की विमा। विमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला। विमा को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-3A-1, ठीक है, होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ ये? ठीक, अब चलो थोड़ा सा और इलेबोरेट करके मैं दे देता हूं आपको। अभी इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे विद्युत फ्लक्स को कैसे कैसे अलग अलग डायग्राम से देखा जाए। जैसे लेट सपोज करो कि ये क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्रफल है अभी, है ना, और विद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही है यूं। ठीक है, आप गौर करेंगे कि अगर मैं इस क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग काट लूं, अगर ये पूरा क्षेत्रफल S है या फिर ये पूरा क्षेत्रफल A मान लेता हूं, मैंने वहां से A से काम किया है तो मैं इसे A मान लेता हूं। अगर ये पूरा क्षेत्रफल A है तो ये एक छोटा सा भाग क्या हो जाएगा? DA हो जाएगा। क्या होगा? DA। और इस DA का भी खुद का एक दिशा होगी, वो भी कैसे? तल के लंबवत बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है और DA की दिशा भी यही है। भगवान करे ये DA आपको दिखे, ये DA है, ये A, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, तो इस केस में आपको पता चलेगा कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री है तो इस छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स? देखो पूरे से फाई है तो छोटे से होगा d फाई, छोटा सा भाग है ना तो उसे हम d फाई बोलेंगे। तो हमने बोला d फाई आएगा, और d फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में है ना, तो हमने लिखा E dA cos 0। cos 0 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है, तो ये EDA ही हो जाएगा, ये d5। अगर मेरे को पूरा फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसका समाकलन कर दूंगा। d5 का क्या करूंगा? समाकलन। तो यहां पर भी मैं समाकलन लगा सकता हूं, EDA। ठीक, अब चलो, और इसका समाकलन करूंगा तो ये तो फाई आएगा, और ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, EDA, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा आगे की ओर चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या होगा? ये भी संभव है, समझना इस चीज को, ये भी संभव है कि ये क्षेत्रफल A है और इसका एक छोटा सा भाग जो है DA वो इस तरफ देख रहा है। ठीक है, ये DA इस तरफ देख रहा है, इस तरफ, है ना। अगर DA इस तरफ देख रहा है और विद्युत क्षेत्र ऐसा नहीं यार, अब विद्युत क्षेत्र हवाएं कुछ अलग ही चल रही हैं। बात समझ रहे हो? विद्युत क्षेत्र यूं आ रहा है, यूं। तो आप गौर करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा ये यूं और क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये, दोनों के बीच में कुछ क्या है? कुछ एक कोण है, थीटा। तो इस बार फॉर्मूला अगर मैं छोटे से भाग के लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा d फाई। d फाई बराबर क्या होगा? E, और क्षेत्रफल छोटा सा लिया था DA, और इनके बीच में कोण है कितना? cos थीटा। क्लियर है ये बात? तो आप E डॉट DA भी लिख सकते हैं छोटे से भाग के लिए। और क्या लिखा जा सकता है? d फाई इज इक्वल्स टू E सदिश डॉट DA सदिश, क्योंकि मैंने cos थीटा को हटा दिया। यहाँ पे तो cos थीटा की वैल्यू ही 1 हो गई, इसलिए फिर डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, या फिर अगर पूरे भाग का निकालना है तो पूरे भाग के लिए फिजिक्स में करना पड़ता है क्या? समाकलन। d फाई का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? फाई आ जाएगा।
डी फाई का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। और यहां पर समाकलन लगा लीजिए ई डी ए कॉस थीटा, या फिर ई डॉट डी ए लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब मैं कॉस थीटा लिखता हूं तो मैं सदिश नहीं लगाता हूं, ये गौर कीजिए। और अगर कॉस थीटा नहीं लिख रहा हूं तो फिर मैं डॉट प्रोडक्ट लगा करके सदिश लिख देता हूं। ठीक है, ये गौर करने लायक बात है बच्चों। क्लियर हुआ? एक तरीका ये भी है ना, ये केस है, ये केस फर्स्ट हो गया, ये केस सेकंड हो गया, और यहां पर मैं केस थर्ड की बात कर रहा हूं। और कौन सा फैक्ट हो सकता है इस बार? क्या है बच्चों, इस बार विद्युत क्षेत्र ऐसा है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल को पता नहीं क्या हो गया, यूं हो गया ये क्षेत्रफल, लो यूं ऐसा टेढ़ा देख रहा है। तो अगर ये पूरा का पूरा ए है तो इसका अगर मैं छोटा सा भाग काट लूं तो ये छोटा सा भाग कहां की ओर देख रहा है भाई? तो आप देखेंगे कि ये क्षेत्रफल सदिश इस बार इस तरफ देख रहा है डी, और विद्युत क्षेत्र इधर देख रहा है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण, वापस से यही फैक्ट आएगा। उस छोटे से अल्पांश से संबंधित फ्लक्स कितना होगा, ई डी ए कोस थीटा। और अगर पूरे का निकालू तो मैं इसका समाकलन कर दूंगा, समाकलन आएगा ई डी ए कोस थीटा का समाकलन। ठीक है, ये बात डन हुआ। चलिए, तो ये पूरा का पूरा विद्युत फ्लक्स के बारे में था। ये चीजें नहीं भूलनी है, एग्जाम में यहां से लेकर यहां तक तो याद रखना ही है, यहां से लेकर यहां तक तो याद रखना ही है, क्योंकि इनमें से सवाल आता है बच्चों। ठीक, ये वाली चीजें सिर्फ मैं फॉर्मूला कैसे बनता है, समाकलन कैसे उपयोग में लिया जाता है वो बता रहा हूं। आगे जाकर के आप ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई पृष्ठ बंद हो, जैसे ये स्पीकर अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा पैक्ड है ना, तो ये कैसा है, एक बंद पृष्ठ है, पूरा का पूरा ढका हुआ पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। तो अगर बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स देखना है, किसी बंद आकार से संबंधित फ्लक्स देखना है, तो ये जो समाकलन आप लगा रहे हैं ना, इस समाकलन के साथ में गोला लगा दिया जाता है ऐसा। ठीक है, बस और कोई फर्क नहीं है, ये बंद पृष्ठ का समाकलन हो जाएगा, पूरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तो खैर अपने लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जब गाउस का नियम पढ़ेंगे तब हम और भी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को उतारूं, मैं वीडियो चेक कर लेता हूं एक बार। ओके, ये अभी तक तो ठीक दिखाई दे रहा है। ऊपर वोल्ट मीटर अथवा वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस वहां ज़्यादा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना? ये क्लियर है बच्चों? चलिए, और कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं बच्चों, और बताएं, और सुझाव हैं तो प्लीज़ वो भी बताएं। ये डन हो गया, क्लियर हो गया बच्चों? ऑल राइट। हाँ, इसे मिटा दूं? मिटा दूं? वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मात्रक ध्यान में रखिएगा क्या होता है विद्युत फ्लक्स का। ओके, तो ये था कुल मिलाकर के हमारे पास में विद्युत फ्लक्स। आप चाहें तो इसमें एक एडिशन कर सकते हैं। क्या एडिशन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से उतार लीजिएगा, जितनी देर में फिर मैं वो मिटा दूंगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई? फाई इज इक्वल्स टू समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। मैं इसे आगे जाकर के अगर ई डी एस कोस थीटा भी लिखूं तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्षेत्रफल की जगह हम डी एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये।
क्या है भाई? फर्स्ट। देखो समझना मेरी बात को, ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसा देख रहा है, यू इस तरफ देख रहा है, और विद्युत क्षेत्र भी ऐसा देख रहा है, यू। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा, समझना मेरी बात को। विद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकल रही है, इस पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं, है ना, इस वाले पृष्ठ से बाहर की ओर, जबकि इस वाले पृष्ठ में ये क्या कर रही है? प्रवेश कर रही हैं। बात समझ रहे हो? तो मैं अगर इस पृष्ठ की बात करूं जिससे ये बाहर की ओर निकल रही है, तो गौर कीजिएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा ये और क्षेत्रफल सदिश ऐसा, दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं क्या? दोनों एक ही दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों अगर एक है तो थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री होगा। क्लियर है? ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब किसी पृष्ठ से फ्लक्स बाहर निकलता है, पृष्ठ से फ्लक्स बाहर निकलता है, तो क्या होगा? तो हमने बोला ये वाला फैक्टर यूज करो, EDA cos थीटा। ठीक है, फिर cos थीटा की जगह cos 0 रखोगे तो कितना? 1 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? d फाई इज इक्वल्स टू EDA। ये प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है? प्लस का आ रहा है। कैसा आ रहा है? प्लस का आ रहा है। तो जब किसी पृष्ठ से फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है तो वह फ्लक्स धनात्मक होता है, तो वह फ्लक्स धनात्मक होता है। क्यों होता है इसका कारण मैं लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू 0 देखा गया तो उस केस में फाई इज इक्वल्स टू EA लिख देता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलिए अब इस वाले पृष्ठ की बात करते हैं। इस वाले में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है। ये पृष्ठ कहां की ओर देख रहा है? ये वाला पृष्ठ ऐसा देख रहा है क्या? ये पृष्ठ ऐसा देख रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही हैं। पृष्ठ ऐसा देख रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही हैं, दोनों की दिशा विपरीत। देखो विद्युत क्षेत्र ऐसा आया, क्षेत्रफल सदिश कैसा देख रहा है? पेन दिखाई दे रहा है ब्लू वाला, इस तरफ देख रहा है। दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। विपरीत है तो एंगल कितना हो जाएगा? 180। कितना? 180। और अगर मैं इसमें 180 देखता हूं तो यहां पर cos 180, cos 180 का मान बताओ कितना होता है? -1। तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का EDA हो जाएगा या माइनस का EA हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो दूसरा फैक्ट क्या है भाई कि जब किसी पृष्ठ में फ्लक्स प्रवेश करता है, तो इसे ऋणात्मक माना जाता है, या फिर यह फ्लक्स ऋणात्मक फ्लक्स होता है। ठीक है, क्यों होता है भाई? क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू कितना है इस केस में? 180 डिग्री है। इस कारण फ्लक्स जो है वो EA कोस 180, कोस 180 का मान -1 मतलब माइनस का E है। ठीक है, ये कैलकुलेशन से आया है, हमने मन से नहीं लिखा, कैलकुलेशन से आया। तो इस चीज को उतार लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं जिससे पूरा का पूरा विद्युत फ्लक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उतार लिया होगा?
देखिए क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि कोई ए भुजा वाला घन किसी की मात्रा सही कर लीजिएगा, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र ई में चित्रानुसार रखा गया, समरूप विद्युत क्षेत्र ई में चित्रानुसार रखा गया है तथा यह विद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर ई नॉट आई कैप है। ठीक है, ऐसा बोल दिया है ना, विद्युत क्षेत्र बोल दिया ई नॉट आई कैप। ई नॉट तो उसका परिमाण हो गया विद्युत क्षेत्र का, और आई कैप मतलब वो धनात्मक एक्स दिशा की ओर जा रहा है वो विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो घन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। घन से संबंधित या फिर घन से पारगमित संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, और डायग्राम देखो कैसा दे रखा है, कुछ डायग्राम ऐसा मानिए आप, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये घन है। ये z हो जाएगा। ठीक, क्लियर। विद्युत क्षेत्र कैसा है वो और समझिए। विद्युत क्षेत्र सीधा एक जैसा है, एक जैसा मतलब ऐसा है, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है और ई नॉट परिमाण का है ना, ई नॉट आई कैप है, ई सदिश बराबर यही है। तो इस दिशा में नियत है हर जगह, इधर देखोगे तो विद्युत क्षेत्र समान है, इधर देखोगे तो विद्युत क्षेत्र समान है, हर जगह विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। मैं इसे सुविधा के लिए नामकरण कर सकता हूं। कैसा नामकरण कर सकता हूं बच्चों, तो इसे ओ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके कितने फेस, ये एक ऊपर वाला फेस है जो कहां की ओर देख रहा है, यू। ठीक है, ये नीचे की ओर, ये वाला यू, ये वाला यू। ठीक है, एक सामने है इधर, ये ऐसा देख रहा है, एक पीछे की ओर ये वाला है जो पीछे की ओर अंदर की ओर देख रहा है। ऐसे 6 फलक है जिनकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं नामकरण करता हूं, ओ, इसे ए, इसे बी, इसे सी, फिर इनको नाम दे देते हैं डी, ई, एफ, जी। सारे नामकरण हो गए, इतने ही चाहिए था। ठीक, कितने फलक हैं यहाँ पर, 6 फलक हैं। अभी सवाल आपको बड़ा दिखाई देगा लेकिन है बहुत सिंपल बच्चों। देखिए बच्चों क्या करना है अपन को, सबसे पहले तो मैं 4 फलक जल्दी जल्दी से देखता हूं जो बहुत सिंपल है। देखो एक ही सामने वाला फलक दिखाई देगा आपको, दिखाई दे रहा है, ये कौन सा फलक है, सी बी या बी सी डी ई, दिखाई दे रहा है क्या ये वाला फलक। ये फलक कहां की ओर देख रहा है, यूं बाहर की ओर, ऐसा आपकी तरफ आता हुआ। ये फलक ऐसा देख रहा है। विद्युत क्षेत्र कैसा है, ऐसा है। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है बताओ जल्दी से। तो हमने बोला ये इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, एंगल 90 डिग्री है। फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो समझिए बच्चों किस तरीके से काम करेंगे। तो हमने क्या करना है वो समझिए, फाई बराबर, अब मैं लिखूंगा समाकलन ई फिर डी ए कॉस थीटा, और मैंने समाकलन बंद लिखा है, क्यों, क्योंकि घन है, घन एक बंद आकृति है। और फिर हम इसे तोड़ेंगे कितने भागों में, 6 भागों में। ठीक है, 6 भागों में देखो, सबसे पहला भाग, सबसे पहले भाग के लिए अपन काम करते हैं, अब तोड़ दिया, तोड़ने पर आप क्या करोगे, ये हटा दोगे,
तोड़ने पर आप क्या करोगे, ये हटा दोगे, बंद पृष्ठ जो है वो हटा दोगे। तो आपने बोला पहला भाग आप कौन सा देख रहे हो, बी सी डी ई, कौन सा देख रहे हैं अपन, बी सी डी ई देख रहे हैं, है ना, अपन ये वाला भाग देख रहे हैं बी सी डी ई, डन। और इसमें क्या होगा, ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए और इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कैसा है, ये ऐसा 90, ऐसा का ऐसा, अगर ये ऐसा बाहर की ओर देख रहा है तो एक पृष्ठ पीछे भी तो है ना, ये भी तो है। ये कहाँ की ओर देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है। कहाँ की ओर, अंदर की ओर। तो हमने देखा एक और है ओ ए एफ जी, ये भी 90 डिग्री के साथ में, क्यों, क्योंकि इसका पृष्ठ तो अंदर की ओर, विद्युत क्षेत्र ऐसा, बताओ 90 डिग्री होगा नहीं होगा, ठीक। प्लस ई डी ए कॉस 90, ये वाले किसके लिए देखा, ओ ए एफ जी के लिए, ओ ए एफ जी के लिए देखा, ठीक है ये बात तो। चलिए आगे, और कौन सा है, अब मैं ऊपर और नीचे वाले की बात करता हूं। ऊपर वाला देखो कौन सा ले सकते हैं, डी ई एफ जी, ये वाला, ये कहाँ की ओर देख रहा है, ऐसा ऊपर की ओर, यू, इसका डी ए जो है वो ऊपर की ओर देखेगा। विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर है, इस तरफ, 90 डिग्री है क्या। जबकि इस वाले को देखो ओ ए बी सी को, इसमें डी ए कहाँ की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, बिल्कुल नीचे की ओर। विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है, वापस से 90 है क्या, इनका भी काम खत्म हो जाएगा। तो अपन ने वापस से लिखा ई डी ए कॉस 90, लेकिन ये वाला किसके लिए है, डी ई एफ जी के लिए, किसके लिए, डी ई एफ जी के लिए। प्लस मैं देखो 6 भागों की बात कर रहा हूं अलग अलग, प्लस ई डी ए कॉस 90 किसके लिए लिखा इस बार, ओ ए बी सी के लिए, किसके लिए, ओ ए बी सी के लिए। बताओ भाई, हुआ डन। चलो आगे चलते हैं, ये तो 90 वाले हो गए। अब देखो इस वाले भाग को, ये ओ सी डी जी, ये दिख रहा है क्या, ये कहाँ की ओर देख रहा है, इस तरफ देखेगा, इसका डी ए इस तरफ है और ये इस तरफ देख रहा है, विद्युत क्षेत्र ऐसा देख रहा है, ये है ना, विद्युत क्षेत्र ऐसा, डी ऐसा, एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री, ध्यान में रखिएगा। तो समाकलन ई डी ए कॉस 180 डिग्री, लेकिन किसके लिए बच्चों, ओ सी डी जी के लिए, ओ सी डी जी के लिए, ठीक है। प्लस समाकलन, अब देखो इस वाले में, देखो इस वाले में ए बी ई एफ के लिए, इसमें अगर आप देखोगे तो डी ए इस तरफ देख रहा है और विद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ ही देख रहा है, विद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ देख रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो विद्युत क्षेत्र भी इस तरफ है, डी ए भी इस तरफ है, तो एंगल 0 डिग्री है। तो मैं लिखूंगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कौन से के लिए है, ए बी ई एफ के लिए। बात समझ में, इनकी रामायण तो 0, इनकी रामायण तो 0, पता चल गया होगा 0 क्यों है, क्योंकि कोस 90 आ रहा है, ठीक। तो वो तो 0 0 वाले भाग हैं, इन सभी के लिए 0 + 0 + 0 + 0, 4 बार 0। यहाँ देखो कोस 180 माइनस का 1 होता है बच्चों, माइनस का 1, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस समाकलन ई डी ए, ठीक है। और कोस 0 ये प्लस का होता है, तो हम लिखेंगे प्लस समाकलन ई डी ए। अब ये तो है ओ सी डी जी और ये है ए बी ई एफ। गौर कीजिए, ये वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि इस पृष्ठ का है, दोनों वर्ग ही तो होंगे क्योंकि घन है और घन का हर एक फलक क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल भी a² है, तो इसका क्षेत्रफल भी a² होगा। अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो dA का मैं समाकलन करूं, समाकलन ऑफ dA भी समझिए, समाकलन ऑफ dA होता है a, कुल क्षेत्रफल, और कुल क्षेत्रफल वर्ग का कितना है, a², स्मॉल a²। बात समझ रहे हो क्या मेरी। तो हमने बोला e तो नहीं है, तब बाहर निकाल दो इसको, तो देवता, ठीक है। तो हमने बोला e को बाहर निकाला, समाकलन सिर्फ और सिर्फ dA का किया, ये माइनस का था, और प्लस e को बाहर निकाला, समाकलन सिर्फ और सिर्फ dA का किया, इसका भी a आएगा, दोनों का a आएगा, तो ये होगा माइनस का EA और ये होगा प्लस का EA,
और दोनों का क्षेत्रफल स्मॉल ए स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएंगे क्या, फ्लक्स कितना आया 0। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना। ये पूछा गया सवाल भी है, ऐसे मन से नहीं करवा रहा हूं, ये पूछा गया सवाल भी। डन हुआ, क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा सवाल है ये, डन ना। चलिए ओके ओके, उतार लो इस चीज को, जल्दी से उतारो इसे, उतारो। फिर एक आध सवाल और करवाता हूं मैं आपको, अभी बाकी है, इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाला मैं आपको। जल्दी से उतारो। अब इसी सवाल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दो इसी सवाल को। क्या भाई, अब जहां ये क्लियर हुआ ना, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपको 4 फलकों से संबंधित फ्लक्स तो वैसे ही पता लग जाना चाहिए, 0 है। सिर्फ 2 फलकों से ही देखना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र और फ्लक्स का काम, है ना। और एक में विद्युत फ्लक्स जो है या बल रेखाएं जो वो प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, तो प्रवेश करता हुआ तो इसका फ्लक्स तो माइनस का होगा, और एक से बाहर निकल रही है तो इसका फ्लक्स प्लस का होगा। ये भी एक सिंपल सा फैक्ट है, आप ऐसा भी देख सकते हैं। मैं यहां पर इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। अब चेंज समझिए, चेंज कुछ ऐसा बोल दिया मैंने, ये इसको E0 को हटाओ और इसको कुछ ऐसा बोला अपन ने, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर, ठीक है, 100x स्क्वायर आई कैप है। तो विद्युत क्षेत्र आई कैप डायरेक्शन में है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन x स्क्वायर आई कैप का मतलब क्या हुआ भैया, अब ये परिवर्ती है, यहां पे x का मान 0 है, यहां इस फलक के लिए, इस पूरे फलक के लिए x का मान 0 है, मतलब यहां विद्युत क्षेत्र 0 है। लेकिन आगे की ओर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फलक पे आते आते आप एक पूरी एक ए भुजा चल चुके हो। कितनी भुजा? यहां से लेकर यहां तक की एक भुजा होगी क्या, ओ ए चल रही है, ओ ए कितनी है, ए है। तो फिर यहां पर आते आते x का मान कितना हो गया, ए हो गया। तो इधर से तो फ्लक्स देखा जाएगा, लेकिन यहां पर x का मान कितना है, 0 है। तो यहां विद्युत क्षेत्र 0 है, इस वाले फ्लक्स रिलेटेड विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन इस वाले से संबंधित विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। तो भाई दिक्कत है इस सवाल में। कैसे करोगे वो भी समझिए। अगर मैं इस सवाल को करने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा कि इस वाला फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 4 से 5 फलकों का फ्लक्स 0 हो गया। 4 तो कौन कौन से, वो देखो, एक तो ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे। ये 4 तो वैसे भी 0 थे, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर देख रहा है हर बार 90 डिग्री, इधर 180 डिग्री का कोण बन रहा था। क्षेत्रफल सदिश ऐसा, विद्युत क्षेत्र ऐसा, लेकिन पता चला भैया यहाँ तो x ही 0 हो गया, कहाँ से काम होगा। ठीक है, चलो तो भी मैं करके बता देता हूँ कैसे भाई। इस केस के अंदर अपन क्या करेंगे समझिए। फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, इनपुट वाला और बाहर जाने वाला, आउटगोइंग, इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों का योग होना चाहिए। इनकमिंग वाला माइनस का होता है, आउटगोइंग वाला बाहर जाने वाला प्लस का होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इनकमिंग वाला फ्लक्स कैसा होगा, तो हमने बोला E और A और कोस 180 वाला, क्योंकि ये ऐसा है ये ऐसा है। ठीक है, आउटगोइंग वाला क्या होगा, E A कॉस 0 डिग्री वाला होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक जगह देख रहे हैं। ठीक, काम करते हैं भाई। E कितना, 100x स्क्वायर है ना, आई कैप डायरेक्शन में, और A कितना है, तो वो होगा A स्क्वायर, और कोस 180 का मान कितना, माइनस का 1, कंडीशन अप्लाइड। क्या भाई, इस वाला काम करते टाइम हमें x बराबर कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। इस वाले फलक पर x बराबर कितना है, 0 है, ये ध्यान रखना। x का मान नहीं पुट किया, अब करेंगे, x 0 रखते ही काम खत्म। ठीक, प्लस ये वाला देखो, तो हमने बोला E कितना है, 100x स्क्वायर, A कितना है, स्मॉल a स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर ही होता है ना, और ये तो 1 रख दिया। और यहाँ पर जब हम काम करेंगे तो x का मान कितना रखोगे देवताओं, a, x का मान कितना रखोगे, a रखोगे, ध्यान में रखना। देखो ये तो 0,
ये कितना, 100 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ही है, एक्स की जगह ए रखोगे, गुणा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, 100 ए टू दी पावर 4 फ्लक्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। होगा क्लियर है? तो सवाल में थोड़ा सा चेंज ही पूरे सवाल को चेंज कर सकता है। और यहां पर मैं असमरूप कर देता हूं, ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, असमरूप, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पे 0 था, यहां पर अलग हो गया। ठीक है, तो असमरूप विद्युत क्षेत्र ई में। तो ये दूसरा सवाल है आपका, उतारो। सवाल का पैटर्न समझिए, सवाल क्या बोलना चाहता है। आगे हम और भी ऐसे सवाल करेंगे, लेकिन गाउस का नियम पढ़ लें तो। अभी मैं आपको 2 सवाल और बताऊंगा जो कि डॉट प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, तो वो और अपन करेंगे। ठीक है, अभी से उतारो, जल्दी से उतारो इसे। हो गया ये? चलो, अब 2 सवाल और हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, निवेशी फ्लक्स, अंदर आता हुआ फ्लक्स ऋणात्मक होता है और बाहर जाता हुआ फ्लक्स धनात्मक होता है। इस चीज को कभी नहीं भूलना है बच्चों हमें। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन देखो, ये बुक से मैं उठा लेता हूँ, ऐसा का ऐसा आपको लिखा देता हूँ। सवाल क्या है, वो बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश में स्थित क्षेत्रफल सदिश, एस वेक्टर लिख दिया मैंने, कितना है 5 गुणा 10 की घात -3 जे कैप मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा, से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। सिंपल सवाल है, अरे बहुत सिंपल सवाल है ना। क्या होगा बच्चों, ई सदिश रूप में दिया हुआ है, एस क्षेत्रफल, ए लिख लो या फिर एस लिख लो, बात एक ही है, ये भी सदिश रूप में दिया हुआ है। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यही हमें पता है। ई वेक्टर कितना है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, ठीक है, डॉट लगाया। एस कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये जे कैप है। आप सभी को पता होना चाहिए, हमेशा जे कैप से ही डॉट प्रोडक्ट करता है। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। और क्रॉस करोगे, आई को जे से करोगे या जे को के से करोगे या के को आई से करोगे, 0 आएगा। तो हम सिर्फ जे पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आई को छोड़ दो, आई वाला तो भाग 0 हो गया। तो इसको इससे गुणा करना है, जे कैप को सिर्फ जे कैप से करना है। तो क्या होगा भाई, 300 को मल्टीप्लाई करोगे 5 गुणा 10 की घात -3 से, ठीक है, और जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया है, ठीक है, 5 3 1500, तो ये हुआ 1500 गुणा 10 की घात -3। और फ्लक्स का मात्रक क्या बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वोल्ट मीटर, या फिर वोल्ट मीटर। इसे शायद 1.5 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसे। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बहुत सिंपल सवाल है, निहायत ही सिंपल, जिसे आप कह सकते हो। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, ये लास्ट सवाल होगा। ये कुछ ऐसा दे रखा है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र, एक
समान विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10 की घात प्लस का 5 वोल्ट प्रति मीटर से इस प्रकार स्थित है, या में इस प्रकार स्थित है, में इस प्रकार स्थित है। मेरे साथ में उतार लीजिएगा इससे सवाल को, तो कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखने को सवाल बहुत इजी है, बस एक छोटे से पॉइंट को हमें गौर करना है, कोण के ऊपर, एंगल के ऊपर गौर कीजिए। एक वृत्ताकार शीट है, तो मतलब क्षेत्रफल कैसा है, वृत्ताकार है, आयत वायत नहीं है, इस बार वृत्ताकार है भैया। ठीक, तो वृत्ताकार शीट को अगर हम समझें तो उसका क्षेत्रफल पूरा A होगा क्या भाई, पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। तो पाई ऐसा का ऐसा, मतलब 22/7 लिख लीजिएगा या 3.14 लिख लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं सोल्व पूरा नहीं करूंगा। आर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 गुणा 5, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10 की घात -2, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -2, और इसका क्या बच्चों, स्क्वायर। कन्वर्ट हो गया क्या, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, बात पता चली। ये आपका क्षेत्रफल आ गया, सिंपल। फिर कौन से विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ई की वैल्यू देखिए, ई बराबर लिखा हुआ है 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर, इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। और ऐसे रखा गया है कि क्षेत्रफल का तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझना, ये क्षेत्रफल मानो, तो क्षेत्रफल का तल कहाँ की ओर देख रहा है, ये तल है बच्चों, ये क्षेत्रफल का तल है, ये क्या है, क्षेत्रफल का तल। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर है, ये क्षेत्रफल का तल और क्षेत्रफल सदिश, ये बात समझ रहे हो, तल और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे से कितने डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे। तल और क्षेत्रफल सदिश हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। और क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र तल से 30 डिग्री बना रहा है, ये तल था ना, तल से 30 डिग्री का विद्युत क्षेत्र ऐसा ए तल से बना रहा है, कितना, 30 डिग्री का। तो क्षेत्रफल सदिश से कितना डिग्री का बनाएगा, 60 डिग्री का। सीधी सी बात है, मेरी बात को समझ रहे हो क्या। क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल का तल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो फिर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये ध्यान में रखना है, ये सवाल यही घूम रहा है कि जो कोण है ना, वो कोण 30 डिग्री नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो तल से बनाया गया कोण है, क्षेत्रफल सदिश से बनाया गया कोण नहीं है। तो थीटा बराबर कितना आएगा इस केस में, 60 डिग्री आएगा। फॉर्मेट आप सभी को पता है, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह मैं 60 डिग्री रख देता हूँ। ठीक है, ई का मान कितना, जितना दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात 5, ए का मान 22/7 या 3.14 गुणा 25 गुणा 10 की घात -4। कॉस 60 का मान होता है 1/2, है ना। मात्रक लगा लीजिएगा वोल्ट मीटर, सॉल्व कर लीजिएगा और मात्रक लगा लीजिएगा वोल्ट मीटर। तो ये पता चला, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है बोर्ड एग्जाम में, तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। रख सकते हैं आप इतना काम तो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं इन सवालों से विद्युत फ्लक्स का क्राइटेरिया आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, पूरा नहीं देखोगे तो बच्चों फिर डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कुछ ऐसा केस है भाई, पूरा पढ़ोगे समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएगा। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। चलो बाय।